अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी कि ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन किए गए, इसमें हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो इन दोनों की डिफाइन, सिंगुलर की और नॉन सिंगुलर की डिफाइन जो है वो आपको बुक में मिल जाएगी एक्सरसाइज नंबर 1.5 की बैक साइड से। ओके, यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करते हैं। तो उसमें जो है उन्होंने मैट्रिक दिया गया है कि ये मैट्रिक आया सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये देखने के लिए हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैट्रिक हमें दिया गया है, अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आता है तो उस मैट्रिक को हम सिंगुलर मैट्रिक बोलेंगे। और ऐसा मैट्रिक जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो ना हो, वैसे मैट्रिक को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक। लाइक हमारे पास मैट्रिक ए है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो मैट्रिक ए का जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम डिटर्मिनेंट साइन यूज़ करेंगे। और डिटर्मिनेंट साइन के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, यानी कि 3 को 4 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ। 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6। 3 4 ज़ार 12 माइनस 2 6 ज़ार 12। 12 में से 12 को माइनस कर दिए तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास, जिस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो है, ऐसे मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें कि हमारे पास बी मैट्रिक गिवन है। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट साइन हमने यूज़ किया। डिटर्मिनेंट साइन के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 1 ज़ार 3। 8 में से 3 को माइनस करवा दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 5। और यहाँ पे आप देखें कि इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया और हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आया। अगर तो ज़ीरो आ जाता तो हमने बोलना था कि ये सिंगुलर मैट्रिक है। अब क्योंकि हमारे पास आंसर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो की इक्वल नहीं है, ये 5 के इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट पे देखिए इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास सी मैट्रिक गिवन है 7 माइनस 9 3 एंड 5। इसका हमने देखना है कि ये आया सिंगुलर मैट्रिक है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का पैटर्न आपको पता है कि हम डिटर्मिनेंट साइन यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट साइन के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, यानी कि 7 इंटू 5 माइनस और इंटू 3 माइनस 9। तो ये जो है हमारे पास -9 जो है यहाँ पे आना था, 3 पहले आना था। तो यहाँ पे 3 5 ज़ार 7 5 ज़ार 35 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 ज़ार 27। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 62। यानी कि ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल होता तो हमने बोलना था कि ये सिंगुलर मैट्रिक है। अब चूँकि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमें डी मैट्रिक गिवन किया गया है। डी का हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट साइन हमने यूज़ किए। डिटर्मिनेंट साइन यूज़ करने के बाद हम, आपको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 5 इंटू 4 माइनस फार्मूले का, और साथ में इंटू -2 एंड इंटू -10। माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे। तो 5 4 ज़ार 20, तो माइनस 10 2 ज़ार 20। माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये वाला माइनस का साइन जो है वो ये सेंटर में रहा। 20 में से 20 को माइनस करवा दिए तो हमारे पास आंसर आ गया ज़ीरो। और जिस मैट्रिक का, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाए, उस मैट्रिक को हम सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।